हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडीज़ पर। तो मैं हूं महक खान और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है बृहस्पति के ऊपर। ठीक है, टॉपिक का नाम है बृहस्पति राज्य कला विचार। ठीक है, तो ये बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर है और जो हमारे पेपर का नाम रहेगा वो है एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो यहाँ पे हम बृहस्पति से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मेरा आप सभी को एक सजेशन रहेगा, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ आप इसी को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका जो मेन टॉपिक है वो इसी से कवर हो जाता है। ठीक है, तो बृहस्पति एक प्राचीन भारतीय ऋषि और विद्वान थे जिन्हें प्राचीन भारत में राजनीतिक शासन शास्त्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। इनके विचार और शिक्षाएं मुख्य रूप से बृहस्पति स्मृति में पाई जाती हैं। तो बृहस्पति द्वारा जो लिखी गई किताब है, ठीक है, उसका नाम क्या है? बृहस्पति स्मृति। और इसी में इनकी दी गई शिक्षाएं और इनके योगदान जो हैं वो पाए जाते हैं, जो इनके समय के दौरान शासन, प्रशासन और शासन कला के सिद्धांतों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बृहस्पति प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार में प्रभावशाली व्यक्ति थे। इन्होंने अपने काम बृहस्पति स्मृति के माध्यम से शासन कला और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्राचीन ग्रंथ में बृहस्पति ने उन सिद्धांतों को स्पष्ट किया है जो उनके युग के दौरान राजनीति और प्रशासनिक मामलों का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, बृहस्पति हैं जो एक ऋषि मुनि और विद्वान हैं। ठीक है, इनके द्वारा रचित जो है वो है बृहस्पति स्मृति। ठीक है, और इसमें जो इन्होंने अपनी शिक्षाएं दी हैं, अपने योगदान दिया है, जिसमें वो शासन, प्रशासन और शासन कला से रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है, वो बताते हैं किस तरीके की होनी चाहिए और उनके सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं मेनली। तो उसके बाद आता है इनके विचारों के मूल में केंद्रीय सत्ता के रूप में राजा की भूमिका थी, जिसे धर्म को बनाए रखने, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था। ठीक है, तो जो स्मृति है बृहस्पति स्मृति, उसमें मेन जो है वो है राजा। ठीक है, राज्य की भूमिका दिखाई जाती है और उस राजा की भूमिका के जो कार्य हैं, एक राजा के क्या कार्य होने चाहिए वो इसमें बताए गए हैं। ठीक है, कि धर्म को बनाए रखना और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखना। उसके बाद आता है इनकी शिक्षाओं में राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया गया है, जिसमें राज्य की रक्षा, निष्पक्षता से न्याय करना, प्रजा का कल्याण सुनिश्चित करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। बृहस्पति ने नौकरशाही के संगठन, नैतिक मंत्रियों की नियुक्ति और एक न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के महत्व पर जोर करते हुए शासन की जटिलताओं पर भी चर्चा की है। ठीक है, तो इसमें अभी तक हमें ये पता चल गया है कि बृहस्पति स्मृति जो है उसके अंदर जो मेन भूमिका दिखाई गई है वो राजा की दिखाई गई है। राजा के कार्यों के बारे में, उसकी भूमिका के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, और क्या बताया गया है ये हमने यहाँ पे देख ही लिया है। ठीक है, जैसे कि नौकरशाही के संगठन, नैतिक मंत्रियों की नियुक्ति करना, ठीक है, न्याय करना, प्रजा का कल्याण सुनिश्चित करना, उसके अलावा धर्म की रक्षा करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो राजा के कार्य बताई गई हैं। इनकी अंतर्दृष्टि आर्थिक नीतियाँ, विदेशी संबंधों और कूटनीति तक फैली हुई थी। इनका उद्देश्य राज्य की समृद्धि और सुरक्षा को बनाए रखना था। यहाँ तक हमें पता चल जाता है कि बृहस्पति जो स्मृति है उसके अंदर मेनली लिखा क्या है। बट इतनी अच्छी चीज़ें लिखने के बावजूद भी आखिर होता क्या है, हालांकि इनके विचार प्रभावशाली थे फिर भी वह आलोचना से रहित नहीं थे, यानी कि इनकी भी आलोचना की गई है। अक्सर इनकी तुलना कौटिल्य से संबंधित अर्थशास्त्र जैसे अन्य प्राचीन ग्रंथ से की जाती है। ठीक है, फिर भी बृहस्पति की विरासत कायम है क्योंकि इनकी शिक्षाओं को समकालीन संदर्भ में अध्ययन और व्याख्या जारी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ इन्होंने जो लिखा है अपनी बृहस्पति स्मृति में, जो राजा के बारे में लिखा है, उसके कार्य लिखे हैं, जो भी उनमें डिटेल लिखी हुई है उससे रिलेटेड इनकी आलोचना नहीं हुई है। जैसे बाकी जो लेखक हैं, बाकी जो विद्वान हैं, उनकी भी आलोचना होती आई है, उसी तरीके से बृहस्पति की भी आलोचना होती है।
ठीक है। ये कहा जाता है कि इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनका जो लिखा हुआ जो भी इनके ग्रंथ हैं, वो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उससे और अन्य धार्मिक ग्रंथों से मिलते हैं। तो अभी तक हमने बृहस्पति के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं, यानी कि उनका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेन पॉइंट शुरू होता है। यहाँ प्राचीन भारतीय राजनीतिक शासन शास्त्र विचार में बृहस्पति के योगदान की व्याख्या की गई है, यानी कि मेनली उनके बारे में और उनके शिक्षाओं के बारे में बृहस्पति शास्त्र स्मृति में क्या लिखा गया वो इसमें इन शॉर्ट बताया गया है। ठीक है, तो बृहस्पति स्मृति के लेखा तत्व। ठीक है, तो बृहस्पति स्मृति मतलब किसने लिखी और किस तरीके से लिखी। तो बृहस्पति को पारंपरिक रूप से बृहस्पति स्मृति के लेखक के रूप में जिम्मेदार ठहराया जाता है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में जो बृहस्पति स्मृति है वो किसके द्वारा लिखी गई है, बृहस्पति के द्वारा लिखी गई है, जो धर्मशास्त्र परंपरा में एक महत्वपूर्ण पाठ है। ठीक है, अब धर्मशास्त्र क्या होता है, तो धर्मशास्त्र प्राचीन भारतीय कानून और नैतिक ग्रंथ है जो व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक व्यवस्था और शासन पर मार्गदर्शन प्रदान करती है, यानी कि जो धर्मशास्त्र है वो भी एक नैतिक और कानूनी ग्रंथ है। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट आता है राजा की भूमिका। तो अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि राजा जो है वो बृहस्पति समृद्धि में मेन भूमिका निभाता है। तो बृहस्पति के राजनीतिक विचार के केंद्र में राज्य ने केंद्रीय पदाधिकारी के रूप में राजा की भूमिका है। ठीक है, इन्होंने धर्म को कायम रखने और राज्य के कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा को जिम्मेदारी दी है। ठीक है, यानी कि जो मेन इसमें भूमिका निभाता है वो निभाता है राजा। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि बृहस्पति समृद्धि किसके द्वारा लिखी गई, उसके बाद उसमें जो मेन भूमिका निभाई है वो किसकी निभाई गई है। देन हम पढ़ते हैं कर्तव्य और जिम्मेदारी, यानी बृहस्पति समृद्धि में किस तरीके कर्तव्य और किसको दिए गए हैं। तो बृहस्पति ने राजा के कर्तव्य और जिम्मेदारी का रूपरेखा तैयार किया है, क्योंकि जो बृहस्पति समृद्धि है वो राजा के कर्तव्य और राजा के इर्द गिर्द ही घूमती है। इन कर्तव्यों में क्षेत्र की रक्षा करना, न्याय करना, अपनी प्रजा का कल्याण सुनिश्चित करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि अगर आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपको जो आगे की चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आएंगी। जिसने देखा होगा उसको पता चल रहा होगा वही सेम चीज़ें हैं जो हम अगेन रिपीट कर रहे हैं, बट पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तो अगर किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही होगी समझने में तो एक बार दोबारा से वीडियो स्टार्ट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देन आता है शासन और प्रशासन। तो बृहस्पति समृद्धि राज्य के प्रशासन और शासन के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसमें नौकरशाही के गठबंधन, अधिकारी की नियुक्ति और राजा की सहायता के लिए बुद्धिमान और नैतिक मंत्रियों के महत्व पर चर्चा की गई है, यानी कि इसमें ये भी बताया गया है कि जो शासन और प्रशासन होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए। एक राजा को सही तरीके से शासन करने के लिए किन किन चीज़ों की, किन किन व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें सारा बायोडाटा हमको मिलता है। देन आता है न्याय के सिद्धांत। बृहस्पति की शिक्षाएं न्यायपूर्ण कानून प्रणाली पर जोर देती हैं। इन्होंने न्याय के सिद्धांत को रेखांकित किया है, जिसमें सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार, सबूत पर विचार करना और कानूनी कार्यवाही से पूर्वाग्रह से बचना शामिल है। ठीक है, तो इसमें ये भी बताया गया है कि अगर कोई राज्य है उसमें राजा जो है अपना कार्य और जिम्मेवारियां पूरी कर रहा है, तो उसकी ये भी जिम्मेवारी है कि वो अपने राज्य में न्यायपूर्ण कानूनी व्यवस्था को लागू करे। ठीक है, किसी के साथ भी वहाँ पे भेदभाव ना हो। फिर यहाँ पे आता है विदेश नीति और कूटनीति। तो पाठ विदेश नीति और कूटनीति के मामले को भी संबोधित करता है, यानी कि ये जो बृहस्पति समृद्धि है इसके अंदर विदेश नीति और कूटनीति के बारे में बात की गई है। इसमें पड़ोसी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने, गठबंधन बनाने और राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाने पर भी चर्चा की गई है। यानी कि देखा कि इसमें
टोटल एक भी पॉइंट ऐसा मिस नहीं है जो यहाँ पे हम बोले कि ये पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया गया है। उस टाइम पे भी जो बृहस्पति जी थे उन्होंने अपना पूरे ज्ञान को यूज़ करते हुए कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें पूरा का पूरा राज्य कवर हो रहा है और उसमें किस तरीके से काम होना चाहिए वो सारी चीज़ें आज के टाइम पे भी हम देख सकते हैं कि वो कवर हो रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है आर्थिक नीतियाँ, यानी कि यहाँ पे जो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से आखिर होनी चाहिए। तो बृहस्पति ने राजनीतिक विचार में राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करने वाले उद्देश्य आर्थिक नीति शामिल हैं। इन्होंने एक मजबूत राजकोष आर्थिक नीतियाँ शामिल हैं। इन्होंने एक मजबूत राजकोष, कुशल कराधान और मजबूत आर्थिक प्रबंधन पर जोर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आर्थिक नीतियों के बारे में पता चलता है कि वहाँ पे बृहस्पति बोलते हैं कि एक मजबूत राजकोष होना चाहिए, राजकोष यानी खजाना, कुशल कराधान होना चाहिए, कुशल कराधान का मतलब है एक अच्छा जो कर व्यवस्था होनी चाहिए, मजबूत आर्थिक प्रबंधन होना चाहिए, आलोचना और प्रभाव। ठीक है, तो हालांकि बृहस्पति के विचार प्राचीन भारत में बहुत प्रभावशाली थे, फिर भी यहाँ पे फिर भी होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, आलोचना से रहित नहीं थे। कुछ विद्वानों ने कौटिल्य से संबंधित अर्थशास्त्र, जिसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक है, ठीक है, अर्थशास्त्र की तुलना में उनकी शिक्षाओं का विश्लेषण किया है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या बोलते हैं, इसमें ये बोलते हैं कि इतना उन्होंने अच्छा लिखा है, इतना एक एक पॉइंट कवर किया है, उसके बावजूद भी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र अन्य धार्मिक ग्रंथ है उनसे संबंध कुछ स्थापित किए जाते हैं बृहस्पति समृद्धि की भी। ठीक है, ये कहा जाता है कि वो वही सेम शिक्षाएं हैं जो बृहस्पति समृद्धि में लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आता है निष्कर्ष इसका। इसके बाद यहाँ पे हमें निष्कर्ष देखने को मिल जाता है। संक्षेप में, प्राचीन भारतीय राजनीतिक शास्त्र में बृहस्पति का योगदान, राजा की भूमिका, शासन के संबंधित सिद्धांत, न्याय और एक न्यायपूर्ण और सम्मिलित राज्य के प्रशासन के इर्द गिर्द घूमता है। तो बेसिकली इसमें यही बोला गया है कि जो बृहस्पति समृद्धि है वो राजा की भूमिका, शासन के सिद्धांत, न्याय और न्यायपूर्ण जो सिद्धांत वहाँ पे होने चाहिए, किस तरीके की कानूनी प्रणाली होनी चाहिए, आर्थिक प्रणाली किस तरीके की होनी चाहिए, ये जो बृहस्पति शास्त्र है वो इन सभी पॉइंट को कवर करते हुए इनके इर्द गिर्द घूमता है। इनकी शिक्षाएं प्राचीन भारत में शासन की, राजनीतिक और नैतिक ढांचे के मूल्यवान अंतिम दृश्य प्रदान करती है और राजनीतिक विचार के क्षेत्र में अध्ययन और व्याख्या का विषय बनी हुई है। यानी कि आज के टाइम पर भी बृहस्पति समृद्धि की व्याख्या भी हो रही है और विश्लेषण भी हो रहा है। आज के टाइम पे भी इसको पढ़ा जा रहा है और आज के टाइम पे जो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है उसको सही ढंग से चलाने के लिए उन सभी ग्रंथों का सहारा लिया जा रहा है आज के टाइम पे भी। सो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट कवर हो जाता है। इसके बाद भी मैं बृहस्पति से ही रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगी जो इसका सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम इसी से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो उसी के ऊपर आएगी, आप उस वीडियो को भी देखिएगा और ये चैप्टर वहाँ पे कवर हो जाएगा। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई आपको पार्ट लगता है कि हाँ इसमें और कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है, कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। और तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।